गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का पहला लेसन शुरू करते हैं। ध्वनि वर्ण क्या होते हैं ये जानेंगे हम इस लेसन में, तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। ठीक है। ध्वनि होती है आवाज़। जैसे आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आवाज़, इसे ध्वनि कहते हैं। और वर्ण क्या होते हैं? लेटर्स, जो हम लिखते हैं। ठीक है, अक्षर, चिन्ह, इनको वर्ण कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप दोनों में फर्क? ध्वनि मतलब आवाज, वो आवाज कोई भी हो सकती है, मेरी या आपकी, किसी भी चीज में से आवाज आती हुई, कोई इंसान की, किसी जानवर की आवाज कोई भी हो सकती है, कोई भी आवाज निकाल सकता है। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं वर्ण, अक्षर, आ ई उ, ये सब। क्लियर? चलिए नीचे कुछ अक्षर दे रखे हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं। पढ़िए मेरे साथ, पीछे पीछे बोलिएगा सभी। आ, ओ, स, ब, उ, प, र, आ, ओ, छ, त, प, र, आ, क, र, गा, ओ, ह, म, बा, ल, क, भा, र, त, आ, शा, बो, ल, र, हे, अ, प, नी, भा, शा। तो हमने देखिए अलग अलग आवाजें निकली हमारे मुंह से। जब जब हमने एक एक अक्षर को पढ़ा, उसके साथ जो मात्राएं लगी हैं पढ़ा, तो अलग अलग आवाजें निकली, इसको ध्वनि कहते हैं। ठीक है। और वर्ण क्या होते हैं? इन ध्वनियों को, इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं, चिन्ह यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ र, ये हो गई ध्वनि, आवाज। अब मैंने बोला र और मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया इसका चिन्ह। कि अगर मैं र बोलूंगा तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा। क्लियर? समझ रहे हैं? मैंने बोला ल, ये थी ध्वनि, आवाज, और इसकी वर्ण क्या होगा? ऐसे, ऐसे होगा इसका वर्ण ल। ठीक है। ध्वनि और वर्ण में अंतर समझ में आया आप सभी को? बोलते समय मुंह से जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ठीक है। बोलते समय जो जो आवाजें निकल रही है आपके, मेरे, सभी के मुंह से, उसे ध्वनि या वर्ण कहते हैं। क्लियर हुआ? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब कोई भी भाषा, मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, देखिए इतनी देर में मैंने कितने सारे शब्द बोल दिए, है ना? ये बोले मेरे एक भाषा बन गई। जब बहुत सारे वर्ण मिलते हैं तो एक भाषा बना लेते हैं वो। लेकिन भाषा के, अगर मैंने कहा ये मेरा नाम है, ठीक है, य, ह, म, ए की मात्रा, र, आ की मात्रा, ना, आ की मात्रा, म, ह, ए की मात्रा। ठीक है, ये हो गए अलग अलग वर्ण। जब बहुत सारे वर्ण मिल जाते हैं तो एक भाषा का रूप ले लेते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए भाषा क्या होती है। अब ऊपर लिखी ध्वनियों को पास पास लाकर इस तरह बोलिए। चलिए, जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे ये अलग, अब इनको मिला के पढ़ते हैं क्या बनेगा। देखिए, आओ सब ऊपर आओ, छत पर आकर गाओ, हम बालक भारत आशा, बोल रहे अपनी भाषा। ठीक है, अब देखो मैंने इनको जोड़ दिया। अब
वर्णों को मैंने जोड़ दिया। हम सब बोलकर इन ध्वनियों से ही अपने मन की बात एक दूसरे से कह पाते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई बात आपको समझानी है तो मैं भाषा का उपयोग करूंगा जो आपको समझ में आती हो, और आपको कोई बात मुझे समझानी है तो आप उस भाषा में बोलेंगे जो भाषा मुझको समझ में आती है। ठीक है, भाषा का काम क्या होता है? एक दूसरे की बात को समझ पाना। ठीक है, इसीलिए भाषा का ये उपयोग है। भाषा इसीलिए बनाई गई ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें, अपनी बात आपको आप अपनी बात मुझे बता सकें। क्लियर हुआ भाषा का क्यों निर्माण किया गया, क्यों बनाया गया भाषा? मुंह से निकलने वाली जिन ध्वनियों से हम अपने भाव या विचार एक दूसरे को बता पाते हैं उसे भाषा कहते हैं। बोलकर कुछ बताना और जानना ही भाषा है। अब देखिए, मुंह से हम जो जो आवाजें निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर वो आपको समझ में आ पा रही है, ठीक है, मैं अपनी बात से अपनी बात बता पा रहा हूं मैं आपको कि मैं कहना क्या चाहता हूं, है ना, उसी को भाषा कहते हैं। जब मैं अपने मेरे मन में जो चल रहा है मैं उसको आप तक पहुंचा पाऊं, ठीक है, वो माध्यम है भाषा। वो भाषा के हेल्प से मैं कर पा रहा हूं। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आपको कोई पता चलेगा अगर मैं बताऊं नहीं तो? कभी नहीं पता चलेगा। वो आपको तभी पता चलेगा जब मैं उसको अपने मुंह से बताऊं। ठीक है, भाषा या तो कुछ बोलकर या लिखकर बताई जाती है। कुछ बोलना, कुछ बताना, कुछ जानना, ये सब भाषा है। आई बात समझ में सभी को? मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी बोलियां बोलते हैं। अब देखिए, आप और मैं बात कर रहे हैं, इसी तरह जो पक्षी होते हैं वो भी आपस में बात करते हैं। कभी आपने सुना होगा, वो भी कुछ बात करते रहते हैं, आवाजें निकालते रहते हैं, लेकिन उनकी बात आपको समझ में नहीं आती होगी क्योंकि वो अलग भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हमारी भाषा शायद उनको समझ में नहीं आती होगी। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ना? बिल्कुल। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर, पक्षी, इंसान, ये सब बोलते हैं। ठीक है, और सबकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। मान लीजिए आपको हिंदी समझ में आती है, ठीक है, अगर आपको कोई तमिल भाषा में कुछ बोले तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन बोल तो फिर भी रहा है वो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो भाषा आपको उसका मतलब नहीं पता, इसीलिए वो हमको समझ में नहीं आ रही। अगर हमें उनकी भाषा का मतलब समझ में आ जाएगा, उनके अक्षरों का मतलब, उनके शब्दों का मतलब, उनके वाक्यों का मतलब समझ पाएंगे तो हम उनकी भाषा भी समझ पाएंगे। समझ में आई बात? अब देखिए, मनुष्य की भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। मनुष्य जो भाषा बोलते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक क्या होती है? मौखिक होती है जो मुंह से बोली जाए। जब हम कुछ मुंह से बोलकर बताते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। लिखित भाषा, जब हम कुछ लिख कर बताते हैं, लिख कर, वो होती है लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, जब हम कुछ इशारा करके समझाते हैं, जैसे हाथ से इशारा करके बोलते हैं ना, इसे सांकेतिक भाषा बोलते हैं, इशारे करना। ठीक है। लेकिन जीवन के व्यवहारों में विशेष रूप से 2 मौखिक और लिखित के प्रयोग ही होते हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो भाषा है, उपयोग क्या है? मौखिक और लिखित ही है भाषाओं का। क्लियर? जैसे आप देख सकते हैं, ये बोल रहा है व्यक्ति तो ये मौखिक भाषा हो गई, ये लिख रही है लिखित भाषा। सांकेतिक, देखो इशारा कर रहा है वो बिना कुछ बोले, ये हो गई सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा मुंह से बोलकर बताना, लिखित भाषा लिखकर बताना, सांकेतिक भाषा इशारों में समझाना।
अब देखिए सांकेतिक भाषा, अब डॉग और आपके बीच में कोई भाषा हो नहीं सकती, ठीक है, तो वो संकेत देता है, इधर इशारा करके उधर इशारा करके। सांकेतिक भाषा, ऐसी जो बच्चा है वो भी अपनी बात नहीं कह पाता तो वो रो के अपनी बात समझाता है कि उसे भूख लगी है या उसे कोई दर्द हो रहा है, ठीक है, वो रो के बताता है। अब देखिए जब आपको कोई डांटता है, उंगली दिखाता है, मतलब आप समझ जाते हो ये हमको गुस्सा कर रहा है, ये संकेत हो गया एक। लिखित भाषा, जब हम कुछ बात लिख के बताते हैं। मौखिक भाषा, जब हम कोई बात बोल कर बताते हैं, ठीक है। मौखिक लिखित में अंतर समझ में आया आपको? मौखिक भाषा जब हम कुछ बोलकर बात करते हैं, लिखित भाषा जब हम कुछ लिखकर बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अक्षर क्या होता है। बोली जाने वाली ध्वनियों को हम लिखते भी हैं। हर एक ध्वनि या वर्ण के लिए अलग अलग चिन्ह बना लिए जाता है। ध्वनि चिन्हों को अक्षर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कुछ बोला ल, मैंने अब ल को हम इस तरह लिखेंगे, ये हो गया ल का अक्षर। वर्ण क्या था? ल, ठीक है। ध्वनि क्या थी? ल, आवाज क्या थी? ल, और वर्ण क्या था? वो भी ल था। और इसका अक्षर, अक्षर क्या बना इसका? इस तरह से। मतलब अगर हम ल को लिखकर बताएंगे किसी को तो हम उसे इस तरह से ही लिखेंगे। अगर मैंने बोला र, अगर मुझे र बोलना है किसी को या तो मैं बोलकर बताऊंगा, और अगर लिखकर बताना होगा तो मैं इस तरह से उसको लिखूंगा। क्लियर हुआ लिखना और बोलकर बताना सभी को? अब देखिए वर्णमाला क्या होती है। हिंदी भाषा में बोली या लिखी जाने वाली ध्वनियों या वर्ण इस प्रकार। अब देखिए हिंदी जो भाषा है हमारी, जैसे इंग्लिश जो 26 लेटर्स है A to Z, उसी तरह हिंदी भाषा में भी कुछ वर्ण हैं, कुछ अक्षर हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सामने, अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, क, ख, ग। बोलिए मेरे साथ, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ठीक है। ये हो गए अक्षर हमारे सारे हिंदी वर्णमाला के। तो आपको इन अक्षरों को क्या करना है, इसमें लिखना है सबको, ठीक है। इन सभी को आपको इसके अंदर वर्णमाला में लिखना है, ठीक है। जब बहुत सारे वर्ण मिलते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं, क्लियर? जब बहुत सारे वर्ण मिल जाते हैं तो उसे वर्णमाला हम कहते हैं। आगे बढ़े अब हम। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन वर्णों की मानक संख्या 44 है, जिनमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। व्यंजनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया। अब देखिए हिंदी जो भाषा है उसमें 44 चिन्ह है, ठीक है। 44 अलग अलग वर्ण हैं, जिसमें से 11 तो स्वर हैं और 33 व्यंजन है। स्वर व्यंजन आप सभी को पता है, देखिए यहाँ लिखा भी है, ये सभी स्वर हैं, ये सभी व्यंजन हैं। ये संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह, संयोगवाह, ठीक है। ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन जिस तरह बोला जाता है उसके हिसाब से इनको बांटा गया है। जैसे क वर्ग, क ख ग घ ढ, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है। इस तरह से इन सबको अलग अलग बांटा गया है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो व्यंजनों से मिलके बनते हैं, ठीक है। ऐसे व्यंजन जो दो वर्णों से मिलके बने हैं, जैसे कि देखिए त्र, देख रहे हैं आप यहाँ पे त्र, ये किस किस से बना है? ये बना है त
प्लस र से त्र, ज्ञ, जा और य से, और ये देखिए श, क और श से बना है ये। ठीक है, अब देखिए आयोग वा, ये तो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। अब देखिए ये है, एक है अ, ये इंग्लिश का, इंग्लिश में यूज होते हैं ऐसे शब्द, तो उसे इंग्लिश से लिया गया है। ठीक है, ताकि जो इंग्लिश के शब्द हैं वो पूरे हो सकें। अब देखिए जो पहले के जो अक्षर हैं, मतलब अब जो हम पढ़ते हैं इससे पहले के ऐसे ऐसे अक्षर हुआ करते थे। ठीक है, एक ही अक्षर को दो तरह से लिखा जाता था। देखिए ण, ल, अलग अलग तरीका था लिखने का। लेकिन अब क्या होता है, अब इन दोनों को मिला के एक कर दिया है। जैसे ये अ बनेगा, ये झ इस तरह लिखा जाएगा, ये ण ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इनको एक मेन बता दिया कि आप इसी तरह से ही इनको लिखा जाएगा। दूसरा जो इनका तरीका है, जैसे कि ये वाला, ये ये सब हटा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। अब मैंने जो समझाया आपको समझ में आ ही गया होगा सही से। ठीक है, चलिए इसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं। हम अपने भाव एक विचार एक दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? तो हम अपने भाव और विचार एक दूसरे तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं। ठीक है, बोलकर, लिखकर या संकेत करके पहुंचाते हैं। चलिए लिख देते हैं इसका आंसर। तो हम अपने भाव विचारों को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं? लिखकर, बोलकर या संकेत कर कर। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ से देख के आप अपनी नोटबुक बुक में ही कंप्लीट कर लीजिएगा अपना काम। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और कर लीजिएगा अपने पेरेंट्स की हेल्प से। बोलते समय मुंह से जो आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि। खाली स्थानों पर आप कौन कौन सा वर्ण लिख सकते हैं? चलिए यहाँ पे खाली स्थान है तो हम कौन कौन सा वर्ण लिख सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पे म आ सकता है, कमल। यहाँ पे क्या आ सकता है? भरत, भ। यहाँ पे अचल, अचल। न ल, न स ल, नसल। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं हमने बनाए हैं। क्लियर? चलिए नीचे दिए गए वर्णों को सही स्थान पर लिखें। अब नीचे देखिए कुछ वर्ण दे रखे हैं, इनको सही जगह पे लिखना है। यहाँ पे क्या लगेगा? ईए, तो आइए, आ लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आइए। डैश लक, पालक, पालक। धर, उधर। डैश मक, नमक, नमक, नमक। क्लियर? चलिए पहले अक्षर को दूसरे की जगह और दूसरे को पहले अक्षर की जगह
बदलकर चित्रों के नीचे लिखिए। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, जो पहला अक्षर है उसको यहाँ लिखना है और पीछे वाले को आगे लिखना है और चित्र के नीचे लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या है, नव, नव, तो नव को हमने बदलना है, व पहले आएगा, न बाद में आएगा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा वन। ठीक है, ऐसी देखिए, रहा है तो पहले हा आएगा फिर रा आएगा, उल्टा करना है तो बनेगा हार। ठीक है, ऐसे देखिए, मरा, मरा का क्या बनेगा, रा म, राम। रति, इसका उल्टा क्या बनेगा, तीर, तीर। ठीक है, इसे देखिए, खीरा, खीरा का उल्टा क्या बनेगा, राखी, ऐसी बनेगा राखी। देखिए, शार, शार का क्या बनेगा उल्टा, रक्षा। चना का उल्टा क्या बनेगा, नाच, नाच। नया का उल्टा यान। समझ रहे हैं किस तरह से हो रहा है। लामा, लामा का उल्टा करेंगे तो ला, माला। हो गया पूरा, तो यहाँ ये हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको देख के अपने बुक में कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा इस लेसन को भी। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।